Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. So welcome. आज जैसे कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे, आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। एंड रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग पिक अ कार्ड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, टाइमलेस रीडिंग है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे एज पर पिक अ कार्ड। सो ज़रूर चैनल पे जाके आप चेक कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप डेली टैरो रीडिंग, वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट आई फॉरगॉट, पायराइट क्रिस्टल के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आई गेस मेरी रिसेंटली पिक अ कार्ड में भी मैंने बताया था। दिस इज़ अ ग्रेट क्रिस्टल टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस के लिए। कितनी खूबसूरत शाइन है इसमें। ये नेचुरल धरती माता की शाइन है ये। सो दिस इज़ हाउ मदर अर्थ हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें देती हैं। दिस इज़ रियली ग्रेट क्रिस्टल फॉर वेल्थ, अबंडेंस एंड एवरीथिंग। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, सो मैंने ब्लॉग में लिखे हैं, आप ज़रूर जाके उसको पढ़ सकते हैं। सो रेस्ट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे ज़ोडिएक साइन से। ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। हेलो कैंसर्स से सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। देखो आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपके, या तो फैमिली से, या तो आपके लवर से, या तो आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन, अनबन या आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बट अगर आप इसको अपनी तरफ से जितना हो सके जल्दी ख़त्म कर दें, ज़्यादा लंबा ना खींचें, कोशिश कीजिएगा कि भाई ठीक है, अगर आप समझ जाओ तो ठीक है, पॉइंट समझे ना तो उस वक्त के लिए आप चुप हो जाए, समझ जाएं, सो अच्छा माना जाएगा। बिकॉज इस वक्त में लड़ाई कर कर अपना पॉइंट बोलकर कुछ यूज़ नहीं होगा। सो इट्स बेटर टू गिव अप फॉर नाउ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। में कहूँगी रिलेशनशिप की भलाई के लिए आप थोड़ा सा चुप हो जाइएगा इस वीक में, ये सजेस्टेड है। या मैं कहूँगी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो। ये करते करते जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सो आगे अच्छे कार्ड्स आए हैं। द किंग ऑफ कप्स के कार्ड है। रिलेशनशिप में रिकवरी, इम्प्रूवमेंट, हीलिंग, बेटरमेंट इन इमोशंस में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो वेरी गुड एनर्जी। किंग ऑफ कप्स के कार्ड ऐसे माने जाते हैं जो एक बताता है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, वो शांति आ रही है, वो पीस आ रहा है, वो कंटेंटमेंट आ रहा है कि भाई लाइफ में सब कुछ ठीक है। ज़िंदगी में रूटीन में चलने लग जाता है, हमें हमारे इमोशन इतने नोटिस नहीं होते, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ज़िंदगी चलती है ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम बेटर फील कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, एंड स्टेबल भी। ऐसे लगता है कि चलो भी अब सब ठीक हो जाएगा, या सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैक टू ट्रैक एंड नॉर्मल आ गया है। आगे अगर मैं बात कर लीजिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। फिर से एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए, जो अगेन इंडिकेट कर रहे थे मे बी जो लोग सिंगल भी हैं उनकी लाइफ में भी कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो तो कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो कोई ना कोई होते ना कि दो नए नए चिड़िया दोस्ती कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है। सो समवेयर आई सी दी कार्ड्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से इग्नाइट हो रही है। अगर कपल्स हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर से वो प्यार की रियलाइजेशन आ रही है, अट्रैक्शन आ रहा है। सो गुड लव एंड इमोशन आता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली कैंसर्स इन दिस वीक। आई सी दैट पॉजिटिविटी, लविंग एनर्जीज, ग्रोथ, गुड वाइब्स। इस तरीके की कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। सो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आती है ना इस वीक में, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह आता है, तो उसको आप अपनी तरफ से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा मीठा बोल के उनको मना लो। माने तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा स्पेस दे दो, अपने आप में फिर रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर को लेकर,
करियर को लेकर कैंसर्स कहीं ना कहीं आपने सबसे पहला जो कार्ड आया द टावर के कार्ड्स हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी इस वीक में। अगर आपको लग रहा है आपके काम या आपके प्लान्स जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं हो रहे हैं, टेक इट ईजी एंड डोंट पैनिक। मैं कहूँगी कई बार जैसे रूटीन आप सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है, थोड़े अलग ही प्लान्स होते हैं ऊपर वाले के, कोई बात नहीं, उसमें आप थोड़ा संभल कर जितना जितना आप कर सकते हो उतना करो उस दिए गए वक्त में। अगर कोई स्ट्रगल्स चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वीक में, कोई परेशानी है, कोई डिस्टर्बेंस है, सो जितना हो सके उसी सिचुएशन में आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हो ये सोचें, ना कि ये सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। बहुत सी चीज़ों का आपको लाइफ में रीज़न नहीं मिल पाता है, बस चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। आगे फिर से आपके लिए इंडिकेशन आया बैलेंस बनाए रखना होगा आपको आपके काम में। डिस्टर्ब मत होइएगा, अपनी इमोशनली मेंटल एनर्जीज़ में परेशान ना हो, स्टेबिलिटी बनाए रखें, सो आपके लिए अच्छा और बेहतर माना जाएगा कैंसर्स। एंड ऑल्सो अपने काम को और अपनी फैमिली टाइम को भी अच्छे से बैलेंस करके चलें। ये लेकिन ज़रूर इंडिकेट करता है कि कमिंग वीक में पॉजिटिविटी आएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एंड आपके प्लान के हिसाब से चीज़ें ना हो, ये दिख रहा है, बट आगे बढ़ते बढ़ते कार्ड्स अच्छे हैं, आपको अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। द नाइट ऑफ कप्स के भी कार्ड है जो बता रहा है कि यार चलो ज़िंदगी की गाड़ी स्लो चल रही है लेकिन चल तो रही है, मुझे मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, मुझे चीज़ें रुकी हुई नहीं दिख रही हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक के बाद में आई सी इम्प्रूवमेंट, आई सी हीलिंग, आई सी की ग्रोथ आगे आ रही है। एंड कुछ ना कुछ आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई अच्छी खबर आ सकती है, समथिंग दैट विल मेक यू स्माइल इन दिस वीक देखा जा रहा है। सो करियर में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है इस वीक में, ऑलमोस्ट अच्छे कार्ड्स हैं। डिवाइन गाइडेंस की बात कर लेते क्या आ रहा है। यही बात कर रहे थे हम फ्लेक्सिबिलिटी की अभी टावर के जो कार्ड्स आए थे कि ऐसा क्यों हुआ मत पूछो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे रहें वो पूछो। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के कार्ड्स हैं कि जैसी परिस्थिति है, जैसी सिचुएशन है भाई, उसी में रहना जीना सीखने की कोशिश करें इस वीक में। एंड जेंटली फ्लो थ्रू दी टर्बुलेंस, यही हम बात कर रहे थे कि जैसे था उसमें भी द टावर के कार्ड्स वही थे टावर भी वो भी कार्ड ऐसा ही है कि टर्बुलेंस आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो इंसान क्या करता है भाई, उसमें सर्वाइवल होने की कोशिश करता है। थोड़ा ना कहता है भाई भूकंप क्यों आया, भूकंप से लड़ेगा थोड़ी ना, उससे लड़के गुजारा ही आगे बढ़ाना है। तो इसलिए कार्ड्स भी आपको इन टैरो कार्ड्स इन दोनों वे में कह रहे हैं कि भैया जो जैसा चीज़ें हो रही हैं उसी में बहना और जीना सीखें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। एक और बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लाइफ हैज़ द एबिलिटी टू शेप यू, बेंड एंड डोंट ब्रेक। कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, कहते हैं कि जब बारिश तूफान आए तो जो पेड़ सबसे ज़्यादा सीधा खड़ा होता है ना ऐसे, वही सबसे पहले गिरता है। जो थोड़ा सा बेंडेड पेड़ होगा ना, वो बारिश तूफान आ जाएगी फिर भी वो टिका रह जाएगा, तूफान बीत जाएगा बट फिर भी वो टिका रह जाएगा। एकदम कड़क सीधे पर पहले गिरते हैं। सो आप अपनी सोच या अपनी एक मेंटालिटी को स्टिक होके ना रहें, जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब में बहना और जीना सीखें तो ज़िंदगी कट जाती है। कई बार ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। आगे आपके लिए कार्ड आए हैं जेंटल रहें इस वीक में, बी जेंटल विद योर सेल्फ, बी काइंड विद योर सेल्फ, ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स आ गए हैं। समवेयर और दी अदर मुझे जैसे कि मैं कह रही थी करियर में कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई अच्छी बात सुनने मिल सकती है। सो और यहाँ पे ये भी लिखा है फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो, अच्छा सोचें, अपने साथ जेंटल रहें, अपनी हिम्मत बढ़ाएं। ये कुछ ऐसे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कैंसर्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।